हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप फाइंड। देखिए, एक स्क्वेयर की शेप में एक फील्ड है, जैसे ABCD एक फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर घास लगी हुई है, ग्रास है। तो हम क्या करते हैं कि एक घोड़े को, एक हॉर्स को, यहाँ पर एक खूंटा है, यहाँ पर घोड़े को एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। एक हॉर्स को जो ये रोप की लेंथ है, ये रोप की लेंथ गिवन है 5 मीटर। तो अब देखिए गाइस, जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो घास खाएगा तो इस पार्ट के अंदर अंदर ही वो घास खा सकता है। रस्सी पूरी तरह से कसी हुई है, तो जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर घोड़ा जो है घास खाएगा। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, यहाँ पर घोड़ा घास खा सकता है। तो देखिए गाइस, यह एक माइनर सेक्टर बन रहा है। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स देखिए कहाँ पर ग्रेज कर सकता है। तो हॉर्स इस पार्ट के अंदर अंदर ग्रास ग्रेज करेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का होता है, जो स्क्वायर का ईच एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नंबर 1 ऑप्शन है। सबसे पहले लिख लीजिए गिवन डैट रेडियस ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखिए गाइस, जो माइनर सेक्टर का रेडियस है R इक्वल टू है 5 मीटर। तो नंबर 1 ऑप्शन हम फाइंड करेंगे। तो नंबर 1 ऑप्शन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वेयर। तो देखिए गाइस, स्क्वेयर में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, एंगल है 90 डिग्री। तो थीटा वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू 22/7 आर का स्क्वेयर। रेडियस गाइस यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई 5, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 एंड 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 25 अपॉन में 2 7 जा 14, 11 मल्टीप्लाई 25, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 एंड 5 कैरी ऐड कर देंगे 275 अपॉन में 14 सेंटीमीटर की स्क्वेयर। तो देखिए गाइस, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ चुका है 275 अपॉन में 14 सेंटीमीटर के स्क्वेयर। जो सेकंड ऑप्शन हमें फाइंड करना है, सेकंड ऑप्शन में वो ये कह रहा है कि यदि हम रोप की जो लेंथ है वो बढ़ा दें, 5 मीटर की जगह पर हम लेंथ 10 मीटर कर दें। देखिए, ये रोप है, अगर मैं यहाँ पर 10 मीटर कर देता हूँ तो जो घोड़ा है, घोड़ा ग्रास ग्रेज करेगा इस एरिया के अंदर। तो ये वाला माइनर सेक्टर बनेगा, लेकिन यहाँ पर रेडियस जो है 10 मीटर माना जाएगा। तो लिख लीजिए गाइस, रेडियस सेकंड ऑप्शन में रेडियस आ जाएगा 10 मीटर। तो ये भी एक माइनर सेक्टर बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर θ/360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वेयर।
थीटा वैल्यू 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू 22 अपॉन 7, आर का स्क्वायर गाइस 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4 एंड 11 2 ज़ा 22। तो देखिए गाइस 2 5 ज़ा 10, तो 11 मल्टीप्लाई 5 गाइस कितना होता है 55। 55 की मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 550 अपॉन 7 मीटर की स्क्वायर। तो देखिए गाइस यहाँ पर एक सर्कल एक स्क्वायर था। सबसे पहले जो घोड़ा था, घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था। तो ये वाला माइनर सेक्टर बना था। यहाँ पर घोड़ा जो है हॉर्स है ग्रास ग्रेज कर सकता था, लेकिन जब 5 मीटर से रोप की लेंथ 10 मीटर कर दी गई तो जो माइनर सेक्टर बनेगा ये वाला माइनर सेक्टर, तो घोड़ा है जो हॉर्स है जो ग्रास ग्रेज करेगा इस माइनर सेक्टर के अंदर अंदर। तो हमने जो बताना है दूसरे ऑप्शन में, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग। तो देखिए गाइस इंक्रीजिंग एरिया, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला इन दो लाइनों के बीच वाला जो पार्ट है ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन में हमें फाइंड करना है इंक्रीजिंग द एरिया। तो अगर मैं इस 10 मीटर रेडियस वाले माइनर सेक्टर में से 5 मीटर रेडियस का माइनर सेक्टर का एरिया लेस कर दूं तो इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। तो देखिए गाइस इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर माइनर सेक्टर। तो लार्जर माइनर सेक्टर का जो एरिया आया था 550 अपॉन 7 माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर माइनर सेक्टर। तो स्मॉलर माइनर सेक्टर का एरिया था 275 अपॉन 14। तो यहाँ पर गाइज हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 और 14 का गाइज एलसीएम आ जाएगा 14। 7 की 14 से डिवाइड 2 की मल्टीप्लाई 550 से करेंगे 200, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11। 14 डिवाइड 14 1 की मल्टीप्लाई 275 से करेंगे 275। तो देखिए गाइस 1100 में से हम 275 को लेस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 एंड 10 में 2 गया 8 अपॉन 14। तो देखिए गाइस 8 to 5 की हम डिवाइड 14 के साथ कर देंगे तो 8 to 5 डिवाइड 14, 14 5 ज़ा 70, 2 8 में से 7 लेस किया 1 एंड 5, 14 8 ज़ा 112, 5 में से 2 लेस किया 3, 2 में से 1 1, 0 उतारेंगे तो पॉइंट। तो 14 8 ज़ा एंड 14 9 ज़ा 126, 10 में से 6 गया 4, 0 उतारेंगे, 14 2 ज़ा 28। देखिएगा इस पॉइंट के बाद एक नंबर या दो नंबर, दो से ज़्यादा नहीं, 58.92। इट इज़ राइट आंसर 58.92। तो 58.92 मीटर के स्क्वायर ये इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा गाइस। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रूच है, जो ये ब्रूच है यह सर्कल की शेप में है, ये सिल्वर वायर से बनाया गया है। यह एक क्या है, एक सिल्वर वायर है, ये वाली एक सिल्वर वायर है।
ए ब्रूच इज़ मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। जो सिल्वर वायर का डायमीटर है तो लिख लीजिए गिवन डैट गाइस, यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है। अगर डायमीटर 35 मिलीमीटर है तो रेडियस क्या होता है? रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर। नेक्स्ट लाइन, विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर एंड मेकिंग 5 डायमीटर। जो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर कितने डायमीटर हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 जो डायमीटर है ये वायर है, 5 वायर से एक ब्रूच बनाया गया है। इसके अंदर 5 वायर हैं और इसके बाहर जो ये सर्कल है, ये गुलाई में जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है, यह भी एक वायर है। तो जब 5 डायमीटर लिए जाएंगे एक सर्कल के अंदर तो इसके अंदर 10 माइनर सेक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखिए गाइस, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ये जितने भी सेक्टर हैं ये इक्वल सेक्टर हैं, इक्वल माइनर सेक्टर है। तो फाइंड करना है हमें। नंबर 1 ऑप्शन में कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, नंबर 1 ऑप्शन, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो हमें यह बताना है कि जो ब्रूच बनाया गया है उसमें टोटल कितनी वायर का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले गाइस देख लीजिए, इसमें सबसे पहले तो ये जो बाहर वायर का यूज़ किया गया है, ये वाली वायर सिल्वर वायर है, ये एक सर्कमफ्रेंस है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा 2πr। यदि हमें इसकी बाहर वाली ये जो गुलाई में वायर लगाई गई है, अगर ये वायर फाइंड करनी है तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस बनेगा, क्योंकि जब भी हम एक वायर को शेप देंगे गुलाई में तो उस वायर को गोल गोल घुमा घुमा कर इस तरह से शेप देनी पड़ेगी। तो जब गोल गोल किसी वस्तु को घुमाते हैं तो वो सर्कमफ्रेंस होती है। इसके अंदर 5 डायमीटर लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो डायमीटर हैं ये 5 डायमीटर हैं। तो गाइस देखिए, अगर मैं 5 डायमीटर का अलग से करूं तो 1 डायमीटर का जो मेरे को लेंथ दे रखा है, तो 1 डायमीटर का लेंथ है 35। तो 5 डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा? 35 अपॉन मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या आएगा? अगर मैं एक सर्कल और ये 5 वायर मिला दूं तो ये वाला टोटल बन जाएगा। तो देखिए गाइस, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr प्लस में लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। एक डायमीटर की लेंथ 35 है तो 5 डायमीटर की लेंथ होगी 35 मल्टीप्लाई 5। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस है 35/2। 35 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 2 17, 175, 7 5 ज़ा 35 एंड 2 से 2 कैंसल, 22 मल्टीप्लाई 5, 110 प्लस 175, 285 मिलीमीटर। जो एक ब्रूच को बनाने में वायर का यूज़ किया जाएगा, ये जो टोटल वायर है, एक तो गुलाई में है, एक अंदर 5 डायमीटर लगे हुए हैं, तो ये टोटल वायर है 285 मिलीमीटर। तो देखिए गाइस, सेकंड ऑप्शन में वो क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन में हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एक सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये 10 माइनर सेक्टर बन रहे हैं इसके सर्कल के अंदर। तो एक माइनर सेक्टर का एरिया और 10 माइनर सेक्टर का एरिया ये इक्वल एरिया है। एक माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फाइंड करना है ईच सेक्टर। तो गाइस देखिए,
जो एरिया आएगा माइनर सेक्टर का, ये एरिया जो है सर्कल के एरिया का 10वां हिस्सा है। देखिए अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो इसका एंगल निकालना होगा। ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है, तो इसका 10वां हिस्सा 10 पार्ट कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। अगर आप सर्कल के एरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये सर्कल के एरिया का 10वां हिस्सा है। तो देखिए गाइस, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इन सेकंड ऑप्शन जो माइनर सेक्टर है सर्कल के एरिया का 10वां हिस्सा है, 10 पार्ट है। तो देखिए गाइस, 1/10 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर रेडियस 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, 7 5 ज़ा 35, 11 2 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10। तो 11 मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 11 की 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद 380.5/2 मल्टीप्लाई 2 4 मिलीमीटर की स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू 385/4 मिलीमीटर की स्क्वायर।